अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, इससे पहले जो हमने HCF किया था वो था फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड जो HCF है हमारा वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमेशा डिवाइड ही करेंगे, जिस तरह हम जो है नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि हमने कौन सा नंबर अंदर रखना है और कौन सा नंबर बाहर रखना है। तो हमेशा जो बड़ा नंबर होता है डिवीजन में वो हम अंदर रखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम बाहर रखते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। (27x³ + 9x² - 3x - 10 डिवाइड करेंगे हम 3x - 2 से। ठीक है, अब हमने अपनी जो फर्स्ट टर्म है हमने उसको देखना है, इधर से भी फर्स्ट टर्म और इधर से भी फर्स्ट टर्म, इन दोनों को हमने इक्वल लाना है। ठीक है, हम इसको कैसे इक्वल लाएं कि यहाँ पर जो है वो 27x³ बन जाए, यानी 3x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 बने। अगर हम इसको 9x² से मल्टीप्लाई करें कि देखें इसके पास जो है वो इसको 27 होना चाहिए और इसके पास 3 पावर होनी चाहिए। इसके पास जो है वो 3 पावर है। जितनी पावर कम होगी उतनी ही पावर से हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 पावर्स कम है इसलिए हमने 2 पावर से मल्टीप्लाई किया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से, 9 3 27x2 और ये 1 3 हो गया, माइनस 9 2 18x², यानी हमने 9x² से जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और जिससे जो हमारे पास आंसर आया है उसको हम नीचे लिखेंगे 27x³ - 18x²। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं डिवीजन में तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि नीचे वाली वैल्यू के जो साइंस होंगे उनको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, यानी ऊपर वाले साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं, जो नीचे वाले साइन हैं उनको हम फिर बाद में अप्लाई करेंगे। 27 में से 27 को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9 और 18 27x² - 3x - 10। ठीक है, अब यहाँ पर 27x² है, पहले की तरह हमने फर्स्ट नंबर को ही देखना है। इसके पास क्या नहीं है कि 3x को -2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 27 है, यानी कि 9 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और x की कितनी पावर हमें चाहिए, 2। एक पावर इसके पास मौजूद है और एक पावर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 9 3 27, x × x = x², 9 2 18x। ठीक है, यानी कि 9x से प्लस 9x से हमने मल्टीप्लाई किया। इस नंबर से मल्टीप्लाई किया था इसलिए इस नंबर को हमने ऊपर लिख लिया। आंसर जो है हमारा इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 27x² - 18x। दोबारा से इनके साइंस हम चेंज करेंगे। 27 में से 27 को माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। हमने फिर ऊपर वाले साइन को यूज़ नहीं करना, हमने नीचे वाला जो साइन है उसको यूज़ करना है, इन दोनों को। ठीक है, अब -3 + 18, -3 + 18, माइनस प्लस माइनस, यानी होगा ये नंबर माइनस, तो 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला लगता है। +15 15x - 10। अब 3x को हमने बनाना है 15x, तो 15x बनाने के लिए हम 3x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 5 3 15 होता है,
अब यहाँ पर देखें कि इसके पास एक पावर है, इसलिए हमने यहाँ पर और पावर नहीं लगानी क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पावर मौजूद है। हमने खाली 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15x माइनस 10, तो यहाँ लिखेंगे 15x माइनस 10 और ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस 5 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, माइनस 10 प्लस 10 ये भी कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो जो ये है जिसने डिवाइड किया है वो हमारा HCF होगा। HCF इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें भी जो बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या मतलब कि जिसकी पावर बड़ी है वो अंदर आएगा और जिसकी पावर कम है वो एक्सप्रेशन बाहर आएगा। तो ये हमारे पास छोटी पावर वाला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और ये हमारे पास बड़ी पावर है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। अब हमने अपनी फर्स्ट टर्म को देखना है और यहाँ से भी हमने अपनी फर्स्ट टर्म को देखना है। ठीक है, इसके मुताबिक पूरी इस एक्सप्रेशन से जो है ये मल्टीप्लाई हमने करना है। तो इसके पास 3 पावर है एक्स की, इसके पास 2 पावर्स हैं, यानी हमने इसको एक्स क्यूब बनाना है। और एक्स क्यूब बनाने के लिए हम इस पूरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। इसकी पावर 1 है, यानी ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। माइनस इस एक्स को जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3x। जो ये जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा ऊपर आता है। ठीक है, अब ये जो ये है हमारे पास मल्टीप्लाई किया हुआ एक्सप्रेशन, उसको हम नीचे लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पर प्लस का साइन है। मैंने बताया था आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी डिवाइड करते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर जो माइनस है ये हमने इग्नोर करना है, इसको हमने नहीं देखना। माइनस 9 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस होगा तो 9 में से 4 निकाले तो आंसर आया 5, लेकिन हमेशा साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा माइनस। तो यहाँ आ गया माइनस 5x स्क्वायर, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 20x माइनस 15। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। अब हमने इसको बनाना है ये। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को बनाना है हमने माइनस 5x स्क्वायर। जब माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 5 बनाना है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, यानी हमें एक्स स्क्वायर किसी भी एक्स की पावर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने खाली 5 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस 5 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 20x माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। तो ये जो माइनस 5 है हम ये ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15। अब हमने इनके साइंस चेंज करने हैं। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर सेम है, साइंस का जो है वो फ़र्क है इसलिए कैंसिल हो गया। अब प्लस 20 माइनस 20 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 15 ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आंसर आ गया 0। जब भी आंसर 0 आएगा इसका मतलब है कि ये इस नंबर ने, इस एक्सप्रेशन ने इसको मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दिया है, यानी HCF है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
9th क्लास, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।